नमस्कार, मैं विक्रम पटेल आप सभी को आपका अपना ही चैनल सीखें कुछ अलग में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर दे ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज हम लोग सीखने वाले हैं साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स, यानी आप जानते ही होंगे कि कोई कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो साइलेंट होते हैं। साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स जिसका हिंदी मतलब होता है अनुच्चरित अक्षर, यानी वैसे अक्षर जिसका उच्चारण नहीं करते हैं, तो उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइलेंट लेटर्स। तो साइलेंट लेटर्स होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं, उसके नियम क्या होते हैं जो साइलेंट हो जाते हैं, ये हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे साइलेंट बी, यानी बी साइलेंट रहता है। किस अवस्था में बी साइलेंट रहता है ये हम लोग सीखते हैं, उसके नियम क्या है। साइलेंट बी, इसके नियम है यदि एम के बाद तथा टी से पूर्व आया बी प्रायः साइलेंट रहता है। यदि एम के बाद और टी से पहले यदि बी होगा तब वो बी साइलेंट रहता है। वो कैसे, हम एग्जाम्पल की मदद से सीखते हैं। BOMB, अब यहाँ देख लीजिए एम के बाद भी है, इसलिए ये क्या बी यहाँ क्या होगा? साइलेंट होगा। इसे हम क्या पढ़ेंगे? बॉम्ब। इसे हम क्या पढ़ेंगे? बॉम्ब। ये नहीं कि इसे हम बॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो वो उच्चारण गलत हो जाएगा। इसे हम क्या पढ़ते हैं? बॉम्ब, जिसका हिंदी मतलब बम होता है। और उसी प्रकार से COMB, एम के बाद बी है तब यहाँ बी साइलेंट रहेगा। इसे हम क्या पढ़ेंगे? कॉम, मीन्स कंघा। और अगला क्या है हमारा? THUMB, इसे हम क्या पढ़ेंगे? थंब इसे नहीं पढ़ेंगे, इसे हम क्या पढ़ेंगे? थंब पढ़ेंगे, क्योंकि एम के बाद बी है इसलिए यहाँ बी साइलेंट रहता है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? थंब, जिसका हिंदी मतलब होता है अंगूठा। जिसका हिंदी मतलब क्या होता है? अंगूठा। अगला एग्जाम्पल क्या है हमारा? DEBT। अब यहाँ आप देख लीजिए नियम क्या था। एम के बाद और टी से पहले यदि बी रहता है तब बी साइलेंट रहता है। तब यहाँ क्या है? एम तो नहीं है, लेकिन क्या है? टी से पहले बी है, तब यहाँ बी क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। जैसे DEBT, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? डैट पढ़ेंगे, डैट। इसे हम क्या पढ़ेंगे? डैट। यहाँ बी साइलेंट रहता है, जिसका हिंदी मतलब क्या होता है? ऋण। उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है हमारा DOUBT, इसे हम क्या पढ़ेंगे? डाउट, क्योंकि टी के पहले बी है इसलिए बी साइलेंट रहता है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? डाउट, जिसका हिंदी मतलब होता है संदेह। तो आपने क्या सीखा? यदि किसी भी वर्ड में एम के बाद तथा टी से पहले बी रहता है तब वहां बी साइलेंट रहता है। अब हम लोग नेक्स्ट सीखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट साइलेंट पी, यानी पी कब साइलेंट रहते हैं इसको सीखते हैं। साइलेंट पी को हम लोग सीखते हैं। साइलेंट पी साइलेंट कब रहता है, इसके क्या नियम है? यदि एन तथा एन से पूर्व आया पी साइलेंट रहता है, यानी किसी भी वर्ड में एन से पहले या एस से पहले पी रहेगा तब वहां पी क्या रहता है? पी साइलेंट रहता है। वो कैसे, हम एग्जाम्पल की मदद से सीखते हैं। जैसे PNEUMONIA। अब यहाँ आप देखिए एन से पहले क्या है हमारा? पी है, तब यहाँ पी क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। तब यहाँ पी का उच्चारण नहीं करते हैं, इसका उच्चारण यहाँ से शुरू करते हैं, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? न्यूमोनिया। इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूमोनिया। न कि आप यहाँ इसे उच्चारण करेंगे पन्यूमोनिया। यहाँ पी का उच्चारण नहीं करते हैं। वो क्यों नहीं करते हैं, ये आपसे कोई भी सवाल कर सकता है कि यहाँ हम इसे न्यूमोनिया ही पढ़ते हैं, इसका यहाँ पी का उच्चारण नहीं करते हैं। तब वहां आपको बताना होगा यहाँ पी साइलेंट है, क्योंकि एन तथा एस से पहले पी रहता है, तब वहां पी क्या रहता है हमारा? साइलेंट रहता है। न्यूमोनिया, जिसे हिंदी में निमोनिया बोलते हैं। और अगला है हमारा PNEUMATICS। अब यहाँ भी क्या है हमारा? एन के पहले पी है, तब यहाँ पी क्या रहेगा हमारा? पी साइलेंट रहेगा। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? न्यूमैटिक्स, यानी पी को छोड़कर यहाँ से उच्चारण करना शुरू करेंगे एन से, न्यूमैटिक्स। इसे हम क्या पढ़ेंगे? न्यूमैटिक्स, जिसका हिंदी मतलब होता है वायुशास्त्र। अगला है हमारा PSALM। अब यहाँ आप देखिए एस से पहले क्या है हमारा? पी है, तब यहाँ पी क्या होगा? साइलेंट होगा। तब यहाँ हम इसे क्या पढ़ेंगे? शाम। अब दोस्तों आप यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ
एल का भी उच्चारण नहीं हो रहा है, इसे हम पढ़ रहे हैं शाम। तो दोस्तों अगले हम साइलेंट एल में हम लोग जानेंगे कि एल साइलेंट क्यों रहता है। और फिलहाल में यहाँ आप इसे सीख लीजिए, यहाँ पी साइलेंट है और एल भी साइलेंट है, लेकिन हम लोग साइलेंट एल के नियम में सीखेंगे इसे, और तब तक हम लोग सिर्फ पी वाले सीख रहे हैं। तो यहाँ पी साइलेंट रहेगा क्योंकि एस के पहले पी है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, शाम पढ़ेंगे, जिसका हिंदी मतलब क्या होता है, भजन होता है। दोस्तों ये जो शाम है वो बहुत ही वीवीआई वर्ड है। ये जितने भी आपको एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, इन एग्जाम्पल को आप बहुत ही बारीकी से एक बार जरूर पढ़ ले, ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि हाँ इसका उच्चारण ऐसे करते हैं। और साथ साथ एग्जाम्पल दोस्तों यदि आप ध्यान में रखते हैं तो किसी भी प्रकार के नियम अपने आप आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आते हैं कोई भी नियम। यदि नियम सिर्फ बता दिया जाए और एग्जाम्पल ना बताया जाए तो ये कुछ भी समझ में आपको नहीं आएगा। तो प्लीज इसे आप स्क्रीनशॉट ले ले या अपने नोटबुक में वीडियो को पॉज करके लिखते रहें। और अगला है जो हमारा, वो क्या है हमारा, PSYCHOLOGY। इसे हम क्या पढ़ते हैं, साइकोलॉजी, यानी एस के पहले क्या है हमारा, पी है, तो यहाँ पी साइलेंट रहेगा। यहाँ से शुरू करेंगे हम उच्चारण करना एस से, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, साइकोलॉजी, जिसे हम जिसका हिंदी मतलब क्या होता है, मनोविज्ञान। दोस्तों ये वर्ड जो है वो बहुत ही वीवीआई है, क्योंकि ये क्या है, मनोविज्ञान, ये एक विषय है। बहुत सारे स्टूडेंट साइकोलॉजी विषय लिए रहते हैं, लेकिन उनको खुद मालूम नहीं रहता है कि साइकोलॉजी का स्पेलिंग होता क्या है। तो दोस्तों आप इसे जरूर दिमाग में बैठा लें कि ये साइकोलॉजी का स्पेलिंग होता है, यहाँ पी साइलेंट रहता है। तो सभी लोग यहाँ गलती करते हैं, पी यानी पी को नहीं बोलते हैं, क्योंकि पी का तो उच्चारण होता ही नहीं है, तो साइकोलॉजी SYCHO यानी शुरू कर देते हैं, और यहाँ तो पी साइलेंट रहता है। तो इसलिए इन सभी वर्ड्स को आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, साइकोलॉजी। अब हम लोग नेक्स्ट रूल को सीखते हैं, नेक्स्ट साइलेंट को। साइलेंट एन यानी एन साइलेंट कब रहता है वो हम लोग सीखते हैं। साइलेंट एन को सीखते हैं हम लोग। एम के बाद आया एन साइलेंट रहता है। यदि किसी भी वर्ड में एम के बाद यानी एम हो गया और एम के बाद यदि एन रहेगा, तब यहाँ एन क्या रहता है हमारा, एन साइलेंट रहता है। वो कैसे, हम एग्जाम्पल की मदद से सीखते हैं। जैसे AUTUMN, यहाँ देख सकते हैं एम के बाद क्या है हमारा, एन है, तब यहाँ एन क्या रहेगा हमारा, साइलेंट रहेगा। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, ऑटम। इसे ये नहीं कि इसे हम पढ़ेंगे ऑटमन, यहाँ एन की ध्वनि नहीं निकालते हैं, क्योंकि एन साइलेंट है। और एन साइलेंट क्यों है, क्योंकि एम के बाद एन है। नियम क्या है हमारा, एम के बाद एन रहेगा तब वहां एन साइलेंट रहता है। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, ऑटम, जिसका हिंदी मतलब होता है पतझड़। अगला एग्जाम्पल क्या है हमारा, COLUMN, COLUMN। तो यहाँ भी देख सकते हैं एम के बाद क्या है, एन है, तो एन साइलेंट रहेगा, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, कॉलम। तो इसका हिंदी मतलब क्या होता है, पृष्ठ का भाग। इसका हिंदी मतलब क्या होता है, पृष्ठ का भाग। और अगला जो है हमारा एग्जाम्पल वो क्या है, CONDEMN। यहाँ भी MN एक साथ है, तब एन साइलेंट रहेगा, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्डम, जिसका हिंदी मतलब क्या होता है, निंदा करना। और अगला एग्जाम्पल है हमारा HYMN। यहाँ भी क्या है हमारा, एम के बाद एन है, तब यहाँ एन क्या रहेगा हमारा, साइलेंट रहेगा, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, हिम, जिसका हिंदी मतलब होता है स्त्रोत। अब दोस्तों आपने क्या सीखा, हमने ये सीखा दोस्तों कि यदि किसी भी वर्ड में एम के बाद एन रहता है, तब वहां एन क्या रहता है हमारा, साइलेंट रहता है। अब हम लोग साइलेंट एल को सीखते हैं। एल साइलेंट कब रहता है, इसके नियम क्या होते हैं। तो दोस्तों यदि MFKD से पूर्व एल साइलेंट रहता है, किसी भी वर्ड में यदि MFKD से पहले एल रहेगा, तब वहां एल क्या रहता है हमारा, साइलेंट रहता है। वो कैसे, हम एग्जाम्पल की मदद से सीखते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल क्या है हमारा, PALM। यहाँ एम के पहले क्या है हमारा, एल है, तब यहाँ क्या, एल साइलेंट रहेगा, इसे हम क्या पढ़ेंगे, पाम, जिसका हिंदी मतलब क्या होता है, हथेली। उसी प्रकार से HALF, यहाँ एल साइलेंट रहेगा क्योंकि एफ के पहले है एल, तब इसे हम क्या पढ़ेंगे, हाफ। हाफ मीन्स क्या होता है हमारा, आधा। उसी प्रकार TALK, यहाँ के पहले एल है, तब यहाँ एल क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, टॉक, मीन्स बातें करना। अगला एग्जाम्पल क्या है हमारा, CALF। एफ के पहले एल है, तो इसे यहाँ एल क्या होगा हमारा, साइलेंट होगा, तब इसे हम क्या पढ़ेंगे, काफ, यानी एल को छोड़कर इसे हम क्या पढ़ेंगे, काफ, जिसका हिंदी मतलब होता है बछड़ा। और उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है हमारा FOLK। फिर यहाँ आप देख सकते हैं के पहले क्या है हमारा, एल है, तब यहाँ एल क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा, तब इसे हम क्या पढ़ेंगे, फॉक,
जिसका हिंदी मतलब होता है जन समूह। और फिर यहाँ अगला एग्जाम्पल है हमारा COULD। फिर यहाँ देख सकते हैं डी के पहले एल है, तब यहाँ एल क्या रहेगा हमारा साइलेंट रहेगा, तब इसे हम क्या पढ़ेंगे कुड, यानी जिसका मतलब होता है कैन का पास्ट टेंस, यानी कैन का कुड होता है पास्ट। उसी प्रकार से अगला एक लास्ट एग्जांपल है हमारा WOULD। यहाँ देख सकते हैं डी से पहले एल है, तब इसे हम क्या पढ़ेंगे उड पढ़ेंगे, एल का उच्चारण नहीं करते हैं। तब उड, उड का मतलब क्या होता है विल का, ये क्या है उड है विल का पास्ट टेंस है, यानी विल का उड होता है पास्ट। तो दोस्तों हमने क्या सीखा, यदि किसी भी वर्ड में यदि MFKD से पहले एल रहेगा तब वहां एल क्या रहता है हमारा एल साइलेंट रहता है। अब हम लोग के सीखते हैं, आखिर के साइलेंट कब रहता है, तो साइलेंट के हम लोग सीखते हैं। साइलेंट के का नियम क्या होता है, साइलेंट के यानी एन से पूर्व आया के साइलेंट रहता है, यानी किसी भी वर्ड में यदि एन से पहले यानी एन से पहले के रहेगा, यानी एन से पहले के रहेगा तब वहां के क्या रहता है हमारा साइलेंट रहता है। वो कैसे हम एग्जांपल की मदद से सीखते हैं, जैसे KNOW, यहाँ एन के पहले के है, तब इसे हम क्या पढ़ेंगे नो, न कि इसे पढ़ेंगे कोनो, इसे हम क्या पढ़ते हैं नो। नो, नो मीन्स क्या होता है जानना। उसी प्रकार देख सकते हैं के एन लाइन से आप यहाँ देख सकते हैं के एन है, तो यानी इसे हम क्या पढ़ेंगे नाइफ, नाइफ पढ़ेंगे। नाइफ मीन्स क्या होता है चाकू। यहाँ क्या है KNOT नॉट, नॉट मीन्स गांठ। KNIGHT नाइट, नाइट मीन्स योद्धा। KNOCK इसे हम क्या पढ़ेंगे नॉक, नॉक मीन्स खटखटाना। उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है हमारा KNOWLEDGE, इसे हम क्या पढ़ेंगे नॉलेज, जिसका हिंदी मतलब होता है क्या ज्ञान। यानी आप देख सकते हैं इसे हम नॉलेज नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं नॉलेज, नॉलेज। तो इसे हम नॉलेज पढ़ते हैं क्योंकि के यानी एन के पहले के है, यानी एन के पहले के है तब वहां के क्या रहता है साइलेंट रहता है। तो दोस्तों हमने क्या सीखा, यदि किसी भी वर्ड में यदि एन से पहले यानी एन से पहले के रहेगा तब वहां के क्या रहता है हमारा साइलेंट रहता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं, आपके डाउट क्लियर हुए या नहीं हुए, कमेंट करना तो भूले ही नहीं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर दे। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।